अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। मेरा नाम है मोहम्मद सलीम। और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान हैज़ फास्टर रोड्स देन इंडिया, IMF रिपोर्ट विल शॉक यू। तो वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज एक और भी रिपोर्ट आई है IMF की तरफ से। तो सबसे पहले वीडियो देखते हैं और बाद में देते हैं रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी। ये रिपोर्ट अपने आप में शॉकिंग है और यहाँ पर IMF ने ये कहा कि एक्चुअली पाकिस्तान से काफ़ी पीछे आपको मिलेगा इंडिया रोड स्पीड के मामले में। रोड स्पीड में चाइना पाकिस्तान दोनों भारत से कोसों आगे हैं। नाउ ये रिपोर्ट क्या रही है इन डिटेल समझेंगे हम। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है ये जानेंगे और इन दी एंड मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि आपके हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप किसको मानते हैं, रोड स्पीड या फिर रोड सेफ्टी को इंडिया के कंटेक्स्ट में। मगर पहले पूरी वीडियो देख लेना। नाउ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने रिसेंटली ये कहा कि जो देश हैं जिनकी सड़कें बहुत ज़्यादा बेहतर होती हैं, जहां पे आप तेज ट्रैवल कर सकते हो, वहां पर ऑटोमेटिकली आपको पावर्टी कम मिलेगी, जो प्रोडक्टिविटी है ये काफ़ी हद तक बढ़ी हुई आपको दिखेगी। और इन्होंने यहाँ पर कहा है कि ओवरऑल अमीर देशों में आप ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल कर पाओगे सड़कों पे, गरीब देशों में सिंस सड़कों की क्वालिटी ख़राब होती है तो आप ट्रैवल धीरे कर पाओगे। और यहाँ पर आप देख पाओगे इन लोगों ने मैप भी दिया है और एक अलग से इंटरैक्टिव मैप भी है। यहाँ पे आपको कंट्री के हिसाब से दिखेगा कि किस कंट्री की कितनी रोड स्पीड है। ना यहाँ पे आप देखोगे इंडिया की रोड स्पीड, एवरेज रोड स्पीड कह रहे हैं ये, इन्होंने खुद कैलकुलेट किया है, ये इनके हिसाब से है 58 किलोमीटर पर आवर। औसत इंडिया में इतनी रोड स्पीड आपको मिलेगी, चाहे नेशनल हाईवे हो, एक्सप्रेसवे हो या फिर शहर की सड़कें हो। इसके कंपैरिजन में चाइना की आप अगर देखो एवरेज स्पीड तो आपको मिलेगी 90 किलोमीटर और पाकिस्तान की एवरेज स्पीड तो आप देखोगे 86 किलोमीटर है। तो इंडिया से बहुत आगे है चाइना और पाकिस्तान। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि इसका रीजन क्या है, क्योंकि यूएस तो ऑब्वियसली इंडिया से आगे होगा, ये एक डेवलप्ड कंट्री है। तो यूएस में एवरेज जो मीन स्पीड इन्होंने निकाली है ये 107 किलोमीटर पर आवर के आसपास है। फ्रांस में ऑफ कोर्स ये 105 किलोमीटर पर आवर है। ये जो कंट्रीज की स्पीड है समझ में आती है, मगर इंडिया इतना पीछे क्यों रह गया। तो भारत के पीछे रहने का जो मेन रीजन है ये है कि हम लोगों ने खुद पर बहुत सारी बंदिशें लगा रखी है। नितिन गडकरी साहब जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर हैं, इन्होंने काफी बार ये कहा है ओपन प्लेटफॉर्म्स पे कि इंडिया को अपनी जो हाईवे की मैक्सिमम स्पीड की लिमिटेशन है ये बढ़ानी होगी। हाईवे में जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है ये 140 किलोमीटर के आसपास होनी चाहिए। जो एक्सप्रेसवे की स्पीड है ये भी बढ़नी चाहिए। हर जगह अगर हम देखें तो इंडिया के पास आज के समय इतनी बढ़िया सड़कें हैं कि जो हमारे शहरों में और जगह जो स्पीड लिमिट्स हैं ये हम धीरे धीरे बढ़ाएं। हमारे देश में जो कई रूरल रोड्स हैं, कई शहरों की सड़कें हैं, कई फ्लाईओवर है, वहां पे आप देखोगे स्पीड लिमिट बहुत कम मिलेगी। अब यहाँ पे आप देख पाओगे मैसूर सिटी ट्रैफिक पुलिस का ये बोर्ड है, कार के लिए 60 किलोमीटर स्पीड लिमिट, बाइक और बस के लिए 50 किलोमीटर, ट्रक के लिए 40 किलोमीटर। तो कहाँ से हम दुनिया से कंपीट कर पाएंगे। और तो और दिल्ली में ही कई आपको सड़कें मिल जाएगी जहां पर अगर आप कार पे हैं 50 के ऊपर अगर आपकी स्पीड गई तो चलान कर सकता है आपका। यहाँ पर आप देख पाओगे दिल्ली में लाइट मोटर व्हीकल कार, पैसेंजर व्हीकल कार, सबकी जो मैक्सिमम लिमिट आपको मिलेगी ये 50 किलोमीटर से कम ही मिलने वाली है। महाराष्ट्र में फ्रीडम थोड़ी सी ज़्यादा है, मगर फिर भी यहाँ पे आप देखोगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत सारी लिमिट्स आपको मिलेंगी। तो गडकरी साहब काफ़ी बार ये कह चुके हैं कि जो स्पीड लिमिट है ये हमको बढ़ानी चाहिए। नेशनल हाईवे की स्पीड लिमिट शुड बी एटलीस्ट कम से कम तो 100 किलोमीटर पर आवर रखो ऑन 4 लेन रोड्स। उसके अलावा 2 लेन रोड है अगर यहाँ पर सिटी में तो उसकी स्पीड होनी चाहिए मैक्सिमम 80 किलोमीटर और उससे कम लेवल की रोड है तो 75 किलोमीटर के आसपास की स्पीड लिमिट तो होनी चाहिए, क्योंकि इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आता है इंडिया की इकोनॉमी पर, इंडिया की प्रोडक्शन पर। अब हालांकि मैं यहाँ पर ये ऐड कर दूं, इस डेटा से ये एज्यूम मत कर लेना तो क्या मतलब कि गुड्स को ट्रांसफर कर पाना ज़्यादा आसान होता है, ज़्यादा फास्ट होता है पाकिस्तान में कंपेयर टू इंडिया।
देखो इंडिया में चाहे हमारी सड़कें स्लो हो बिकॉज ऑफ स्पीड लिमिट्स, हमारे यहाँ जो रेलवे सिस्टम है वो पाकिस्तान से काफी बेहतर है। हाँ, चाइना मैं कहूंगा चाइना हमसे काफी आगे है, उनका रेलवे सिस्टम भी बेहतर है हमसे। जो रोड ट्रांसपोर्ट है चाइना का वो भी काफी ज्यादा है। अब यहाँ पर आप कहोगे ठीक है, फिर प्रॉब्लम क्या है? ऑब्वियसली जो ये सड़कों की स्पीड है ये हमारी ग्रोथ को हर्ट कर रही है। IMF खुद कह रहा है कि व्हीकल्स की मूवमेंट फास्ट होनी चाहिए। अगर आपकी रोड्स फास्ट हैं तो जीडीपी ग्रोथ रेट आपकी बढ़ेगी, तो बढ़ा दो स्पीड लिमिट। दिक्कत देखो तब आती है जब हम ऐसे आर्टिकल्स देखते हैं और ये देखकर सरकार में जो हायर लेवल पर जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं वो सोचती हैं कि अगर स्पीड लिमिट बढ़ा दी तो लोग मरना ना शुरू हो जाए। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि रोड डेस्क और इंजरीज के मामले में इंडिया वर्ल्ड लीडर है। दुनिया में जितनी व्हीकल पॉपुलेशन है, लोगों की पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा, जितनी गाड़ियों की संख्या है उसका सिर्फ 1% आपको मिलेगा इंडिया में। इंडिया में आज भी बहुत कम लोग हैं जो कार्स व्हीकल्स ये ओन करते हैं। तो दुनिया में सिर्फ 1% व्हीकल होने के बावजूद दुनिया में 11% जो डेथ होती है बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, ये आपको मिलेगी भारत में। तो ओवरऑल देखिए स्थिति काफ़ी खराब है रोड सेफ्टी को लेकर। लाखों लोग मरते हैं हर साल भारत में और डर यहाँ पर यही है कि स्पीड लिमिट अगर बढ़ा दी और ये जो नंबर है ये 11 से लेकर 15% हो गया, तब क्या करेंगे? तब काफ़ी फैमिलीज हैं वो सरकार को कोसेगी, सरकार को कहेंगी कि आपको क्या ज़रूरत थी स्पीड लिमिट बढ़ाने की, देखो यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया या कोई मर गया है। तो सरकार के सामने जो निर्णय है बहुत मुश्किल है। एक तरफ गडकरी साहब ये कह रहे हैं कि देखो हमारी जो नेशनल हाईवेज हैं, सड़कें हैं, यहाँ पे आज के समय जो रोड क्वालिटी है काफ़ी बेहतर हो चुकी है। कई जो हमारे रोड एक्सीडेंट्स हुए थे इन द पास्ट ये पुअर रोड क्वालिटी की वजह से हुए थे। अब धीरे धीरे हम उससे उभर रहे हैं, तो अब टाइम आ चुका है स्पीड लिमिट बढ़ाने का। ये इन दी एंड एक बहुत ही मुश्किल चॉइस होगी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो भी कहे, इन दी एंड इंडिया को डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्या हम दुनिया में एक अट्रैक्टिव इकोनॉमी बनना चाहते हैं बाय हैविंग फास्टर रोड्स, या फिर हम चाहते हैं कि नहीं सेफ्टी इज मोर इंपॉर्टेंट। अभी के लिए मेन फोकस होना चाहिए सेफ्टी पर। ना यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मगर एक बात बताइए सर, हमारे यहाँ चलो ठीक है आप कह रहे हैं कि अब ये डिफिकल्ट चॉइस है कि या तो सेफ्टी या फिर रोड्स की स्पीड, मगर पाकिस्तान जैसे कंट्री में फिर क्या चल रहा है? क्या यहाँ पर एक्सीडेंट्स कम होते हैं? इनकी हाई स्पीड इतनी क्यों है? देखिए हाई स्पीड इतनी है क्योंकि पहली बात तो पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी है जहाँ पर व्हीकल्स है नहीं। पर हेड आप अगर देखोगे तो पाकिस्तान में ऑन एन एवरेज कम व्हीकल्स आपको मिलेगी कंपेयर टू इंडिया। तो ये जो इनके हाईवेज हैं, पहली बात तो हाईवेज काफी कम है, तो जो हाईवेज हैं वहां पे ट्रैफिक इतना कम होता है क्योंकि लोगों के पास इतनी गाड़ियां हैं नहीं। फिर ऑब्वियसली इनकी सरकार ने जो स्पीड लिमिट है ये भी बढ़ा रखी है, तो उस वजह से पाकिस्तान यहाँ पे आपको ऊपर मिलेगा। चाइना का केस डिफरेंट है, उन्होंने जेन्युइनली बहुत सारे एक्सप्रेसवेज बना रखे हैं, इतने एक्सप्रेसवेज बनाए हैं कि ओवरऑल कंस्ट्रक्शन के मामले में इन्होंने यूरोप यूएस को भी पीछे छोड़ दिया है। तो चाइना मैं कहूँगा एक जेन्युइन कंपेटिटर है और इवेंचुअली परहैप्स हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि चाइना की तरह हम रोड सेफ्टी पर भी एम्फेसिस दें और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि जो एवरेज स्पीड है हमारी सड़कों की ये भी एटलीस्ट 70-80 किलोमीटर पर आवर के आसपास तो पहुंचे। अभी बहुत ज्यादा। यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे IIT JEE नीट बैंक SSC UPSC, आप परचेज कर सकते हैं अकेडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, क्लिक करिए UPSC पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अकेडमी का यूनिक कोर्स जिसमें आपको हैवी सेविंग होती है अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10। मान लीजिए अगर आपके पास अभी है 1-2 साल का टाइम, आराम से आप 2024-25 में UPSC का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे अगर आप कोड यूज करते हो PD10 तो प्राइसेस गिरने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट falling. So use the code PD10 and save money. So इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening and as always God bless you all. हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी इस लिहाज से कि हम देख रहे थे कि भाई जब हमने सुना ना कि भाई पाकिस्तान और जो चाइना, चलो चाइना को खैर हम छोड़ते हैं, हम पाकिस्तान को देखते हैं कि भाई जो चाइना है सॉरी पाकिस्तान है वो इंडिया से भाई फास्ट रोड बना रहा है या इनकी स्पीड के लिहाज से आप देख लें तो मैं तो खुद भाई परेशान हूँ। यहाँ पर हमारा एक रोड बन रहा था कि भाई उसको 3-4 मंथ हो गए
इतने से इतना नहीं भाई पूरा हुआ तो ये पता नहीं नहीं, कैसे असल रिपोर्ट आ में गई। बात हो रही है स्पीड की, रोड बनाने की नहीं हो रही। अच्छा अच्छा तो स्पीड की हो रोड रही है। बनाने में तो जो है ना वो Fast रिकॉर्ड road पहले है। फास्टेस्ट जो है ना वो कम टाइम में रोड बनाने का रिकॉर्ड जो है ना वो पहले कतर के पास था, अब जो है ना वो इंडिया के पास चला इंडिया गया। के पास है। लेकिन ये है कि यहाँ पे स्पीड की बात हो रही है तो ये बिल्कुल सही बात है कि पाकिस्तान में जो है ना वो जो हाईवे की स्पीड है ना वो 100 किलोमीटर पर आवर है, और जो मोटरवे आप कह लें उसके ऊपर जो है ना वो 110 मैक्सिमम है। लेकिन ये है कि जो थोड़ी सी गाड़ियां हैं ना वो कम है। बिल्कुल उसने बात सही कही। गाड़ियां जो है ना वो कम है, लेकिन ये है कि गाड़ियां जो है ना वो अब थोड़ी सी जो है ना वो उसमें भी इजाफा हो रहा है दिन ब दिन। पहले की निस्बत जो है ना वो अब ये आप 2020 से 2022 ये 2 साल देखें तो गाड़ियों की तादाद भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गई है इधर। तो उसके अलावा यहाँ पे जो है ना मोटरवे पहले बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये पिछले जो है ना वो कुछ सालों से आप देख लें कि 7-8 साल में जो है ना उसने तकरीबन जो है ना वो पूरे पाकिस्तान को कवर किया है कि आप मतलब किसी भी शहर में, चाहे अगर आपको दूसरा इस्लामाबाद से निकले कराची जाना पड़े तो आप मोटरवे के ऊपर जो है ना वो जा सकते हैं। उसके अलावा मुल्तान, बाकी जो भी जो है ना सिटीज़ जो है ना वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो गए मोटरवे के। लिंक रोड बहुत ज्यादा है। अगर कोई रोड ब्लॉक हो जाता है लिंक रोड इतने हाँ बिल्कुल ट्रैफिक जी चलती रहती। हाँ जी तो फिर आबादी इतनी एक रोड ब्लॉक होना तो हाँ बिल्कुल। आज भाई पंजाबी में बात कर रहे हैं भाई, थोड़ा नहीं, असल समझ- में बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ भाई, जो है ना खुलकर आप लिंक बातें रोड करें। लिंक रोड जो है ना जिसको हम जीटी रोड बोलते हैं जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। वो तकरीबन जो है ना आप कह लें कि वो हर सिटी के साथ जो है ना क्योंकि मोटरवे बनने से पहले जो है ना वो लिंक रोड ही थे जिसके ऊपर जो है ना वो सफ़र करते थे। अब तो उसकी- भाईजान गांव में भी रोड बने हुए हैं, परेशानी नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। पहले तो गांव में रोड नहीं होता था। गारा होता था भाई जब बारिश आ बारिश आ जाए तो एक मंथ लोग घरों में। हाँ बिल्कुल अब तो भाई, पैर खूब नहीं। जाते थे असल उसके में ये नून लीग की हुकूमत ने बहुत काम किया है इन पे। रोड्स के ऊपर उन्होंने जो है ना वो बहुत काफी काम काम किया। और इधर आप जो है ना इमरान खान की जो ये 2-3 साल हुकूमत रही है ना, इसने स्टार्ट में तो थोड़ा स्टॉप रखा है, लेकिन ये कि एंड पे जो है ना आप ये जो दो साल लास्ट है ना कोरोना के बाद आप 1.5 साल कर रहे, तो उसने भी बहुत ज़्यादा फंड इशू किए हैं। क्योंकि जो हमारा अपना एरिया जो उसके अंदर जो है ना वो बारिश होती थी तो यहाँ से निकलना मुश्किल होता था। तो अब तो तकरीबन जो है ना वो हर जो भी इधर मेन आप जो स्ट्रीट गांव कह के लें बाजार जो वो भी उसमें जो है ना वो CCTV कंप्लीट कर दी हैं। तो बिल्कुल जो है ना वो आप ये देख लें कि उधर चाहे आबादी ज़्यादा है, आबादी का तल्लक ठीक है रोड्स के साथ होता है, लेकिन फिर भी जो है ना वो स्पीड वहाँ पे कम ही है। इंडिया में भाई इसलिए स्पीड उनको नहीं बढ़ानी पड़ती क्योंकि उधर जो होती है ना ये क्रिकेट, ये उनकी इंडस्ट्री ये बहुत बड़ी है। बिल्कुल बहुत बड़ी रश बहुत ज्यादा हमारा होता है। मंथ उधर जो है ना ये काम चलता है। उनकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है तो रोड क्या करें आप। बिल्कुल भाई रश ज्यादा होता है, इसलिए अगर वो स्पीड बढ़ा दें तो बिल्कुल। अब सर प्रशांत ने जो लास्ट आबादी पर भी बात की है ना, ज़्यादा है उनकी। आबादी के लिहाज से व्हीकल्स भी ज़्यादा हैं, वो काफ़ी नुकसान हो सकता है इस चीज़ का, तो इसीलिए शायद उन्होंने कम रखी। और बेस्ट वही जानते हैं कि भाई उनका यही माइंड में कि मतलब कि इससे डेथ ज़्यादा हो सकती हैं या कुछ हो और भी इसके पीछे रीज़न है, एक्सीडेंट वगैरह जो भी हैं मतलब। लेकिन ये है कि इनको असल में मसला जब इस तरह की रिपोर्ट्स आती है ना वहाँ पे आके आ जाता है। उस तरह आप जब ये देखते हैं कि ये हमसे तो पाकिस्तान भी आगे है और चाइना तो खैर ऑलरेडी चाइना वो बाकी जो है ना वो तो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है, उनके साथ जो है ना अभी तक तो खैर हमारा हम दोनों मुल्कों का मुकाबला नहीं है। इंडिया तो खैर उनको थोड़ा बहुत टफ टाइम दे रहा है, तो वहाँ पे आकर थोड़ा सा ना वो फील होता है कि ये क्यों इस तरह है। तो इस लिहाज से जो ना इंडिया को कोशिश करनी चाहिए, चलो कम अज़ कम 100 तक तो लेके जानी चाहिए। क्योंकि हमारी जो बड़ी व्हीकल्स हैं आप HTV जिनके लाइसेंस बने हुए हैं, जो बड़े लोडर गाड़ियाँ हैं, उनकी जो है ना वो 100 तक है। मोटरवे के ऊपर, हाईवे के ऊपर भी उनकी इतनी है। उधर जो है ना आप मोटरवे से अलावा भी उनकी जो है ना वो काम है, यहाँ पे जो है ना वो हाईवे के ऊपर भी उनकी स्पीड इतनी है। बिल्कुल भाई, तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय के साथ जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।